किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और वो कहते हैं कि हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, हारने वाले का भी एक रुतबा होता है। अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, अच्छी लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है। आपका स्टेट का एग्जाम है, 4 और 5 जुलाई को ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अब इस एग्जाम डेट में कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। आपको एग्जाम की तैयारी लगभग बच्चे कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो पिछली बार 1 2 3 नंबर से रह गए थे। तो मेरे ख्याल से वो और भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो आप सभी को पता है कि इसी एस्टेट बेस पे लगभग 15,000 पद जो जेवीटी टीजीटी पीजीटी के भरे जाएंगे, और उसका जो रिक्रूटमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, वो शीघ्रता शीघ्र आपका जारी होने वाला है। परंतु पहले आपका एस्टेट का एग्जाम होगा, उसके बाद इसका परिणाम जारी होगा, और उसके उपरांत आपके जो है नोटिफिकेशन। लगभग जेवीटी का जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी का है, बहुत बड़े स्तर पर लगभग 13 14 साल से आपकी भर्ती नहीं हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी आपका जेवीटी का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। ठीक है, तो अब बात करें कि एक नया नोटिस जारी हुआ है आपका करेक्शन पोर्टल। करेक्शन पोर्टल का मतलब, जिसने भी फॉर्म भरे थे, कोई टेक्निकल त्रुटियां हुई है, कोई माइनर मिस्टेक हुई है, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका आधार कार्ड आधार नंबर हो गया। तो इस तरह की जो भी छोटी छोटी जो आपसे माइनर मिस्टेक हुई है, वो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं उस नोटिस के अकॉर्डिंग। लेकिन वो जो नोटिस है, आपको आपको ऑफलाइन जा करके, बोर्ड में जा करके, वहाँ आपको जो भी प्रोसेसिंग जो फीस होती है, जो संशोधन शुल्क होता है, वो आपको ऑफलाइन जमा करवाना पड़ेगा। और आप अपनी जो भी करेक्शन है वो वहाँ कर सकते हैं। उसमें एक डेट मेंशन की गई है, कल 22 जून से आज 23 और कल 24 तक 3 दिन का आपको समय दिया गया है, निर्धारित समय है। तो आप ऑफलाइन जा करके आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो एस्टेट 2024 में का जो प्रमाण पत्र है, जो बच्चों का जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसमें कुछ न कुछ व्यवधान था, बाधा रुकावट, जो भी टेक्निकल खामियां थी, तो वो जो आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। और वो प्रमाण पत्र जो है, आप ऑनलाइन अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद आप अपना जो आपकी जो प्रमाण पत्र है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें कुछ एक फ़ोन नंबर भी दिया गया है। यदि फिर भी कोई समस्या होती है, किसी प्रकार की त्रुटि या फिर कोई समस्या आप फेस करते हैं, तो एक फ़ोन नंबर दिया गया है। फ़ोन नंबर मैंने नोट किया था, 01664। ये इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये लैंडलाइन नंबर है, 01664। और उसके बाद है 25 43 05। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये लैंडलाइन नंबर है, यहाँ आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि कोई किसी प्रकार की कोई बाधा आती है, जब आप अपना प्रमाण पत्र लॉगिन करते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसको जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आप प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि फिर भी किसी प्रकार की समस्या है तो ये फ़ोन नंबर उसमें दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं एस्टेट क्यों है खास। तो ये तो मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया है कि एस्टेट आपके लिए खास होने वाली है। देखो, आपके पास पर्याप्त समय था, आपने अच्छा प्रयास भी किया है, तैयारी भी की है। पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी आपको कि यदि आप वास्तव में 1 2 3 नंबर से रह जाते हैं हर बार, 90 के बजाय 88 रह जाते हैं, 87 रह जाते हैं, तो इस तरह की जब कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्टेट के लिए आपके पास एक तो आपका टाइम मैनेज, आपका जो टाइम जो आप यूटिलाइज करते हैं, समय का जो आप प्रबंधन करते हैं, वो आपका उचित होना चाहिए। ठीक है, आपको कितने समय में आपको ये पेपर करना है, तो वो सारी व्यवस्था आपके दिमाग की होनी चाहिए कि हमें टाइम को यूटिलाइज करना है, समय का उचित ढंग से प्रबंधन करना है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि किसी बड़ा से बड़ा जो एग्जाम है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का, आईएएस का एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़े लेवल का भी जब आप एग्जाम क्रैक करते हैं, तो उसके पीछे केवल एक ही तथ्य काम करेगा, केवल एक ही मैंडेटरी कंडीशन होती है कि आप एग्जाम को लेकर कितने कंसंट्रेट हैं, केवल कंसंट्रेट है। ठीक है, कंसंट्रेट आप जितने उस एग्जाम पे करोगे, आप उतना ही उस सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते हो। और मैंने आपको बताया था कि अब आपके पास इतना समय है कि जिस बच्चे ने
पीछे के 5 से 6 साल पुराने प्रीवियस ईयर के जो आपके स्टेट के एग्जाम है, जेवीटी वाला कैंडिडेट जेवीटी के एग्जाम, टीजीटी टीजीटी, पीजीटी वाला पीजीटी का, तो 5 से 6 साल पुराने पिछले जो गत वर्ष जो आपका स्टेट का एग्जाम, जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी आपका एग्जाम हुआ है, यदि आप उसको मन करके और थोड़ा सा करोस यदि उसको तैयार करते हैं, तो आप कम से कम, मैंने बताया था, 8 से 10 नंबर बढ़ा सकते हो। तो 2 से 3 नंबर तो जब भी बढ़ाओगे जब एज इट इज आप केवल 1 लाइन क्वेश्चन ही पढ़ोगे। 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 साल के पढ़ोगे तो 15×5 = 75, 750 क्वेश्चन हो गए। 4 साल के पढ़ोगे तो 600 क्वेश्चन हो गए। तो यदि उन क्वेश्चनों को भी आप कंठस्थ करते हो तो आप मेरा विश्वास करना, 3, 4, 5 नंबर तक आप बिल्कुल कवर करोगे। श्योर एंड सर्टेन तुम्हारा स्टेट जो है वो क्वालिफाई होगा। तो लगभग हमारी इन छुट्टियों में, अभी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, तो मैथ की हमारी लगभग टॉपिक वाइज क्लास से हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से हैं, तो बहुत अच्छे लेवल की क्लास से हैं। बाकी इतना समय यदि आपके पास ना हो तो कम से कम आप पीछे के पेपर जरूर पढ़ना। और एक लास्ट हमारी अलजेब्रा की और एडवांस मैथ की क्लास है, वो सैटरडे की निर्धारित हमने कर रखी है। तो लगभग तो सारा अंगणित अर्थमेटिक हमने करवा दिया है। टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। कोई भी टॉपिक आपका यदि आपका कहीं न कहीं थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है या समस्या आती है, या कोई टॉपिक आपको आसानी से समझ में नहीं आता है, बार बार आप गलत करते हो एग्जाम में, तो आप विश्वास कर सकते हैं कि वो टॉपिक आप जब देखेंगे तो आप कन्फर्म वो टॉपिक आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और अब हमारी अलजेब्रा की और ज्योमेट्री की एक क्लास है, बड़ी मैराथन है, 4-5 घंटे की, वो हमारी सैटरडे को निर्धारित है। तो सभी बच्चे उसमें सादर आमंत्रित हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिना पैसे का सब्सक्राइब है। और आपका जो आप जब अप्रिशिएट करते हैं तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए फिर कुछ न कुछ नई जानकारी लेकर आते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि लगभग रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की आपकी भर्ती बहुत जल्दी आएगी, स्टेट के उपरांत, और टीजीटी की आएगी, पीजीटी की आएगी। तो सिर्फ तैयारी करते रहो, लगे रहो, सार्थक प्रयास करो, नेगेटिविटी को दिमाग से हटाओ, ठीक है। और किसी भी समस्या का समाधान केवल और केवल, केवल और केवल पॉजिटिव होकर ही हम उसका समाधान कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। और सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ या किसी क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।